वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बीएस। बहुत दिन के बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए ऑन टॉपिक इक्विलिब्रियम इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो को देखें। इस टॉपिक के बारे में आपको होप मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट ले पाएँ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन इक्विलिब्रियम टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? देखिए, a system of force which keep the body at rest is said to be an equilibrium, or when the condition of body is unaffected even though it is acted upon by number of forces, it is said to be an in equilibrium। मतलब जब कोई भी बहुत एक बॉडी है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी है, ठीक है, इस पे हम बहुत सारा नंबर ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। अब मान लेते हैं मैंने अपवर्ड 2 लगाया, डाउनवर्ड 2 लगाया, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में इक्वल लगाया, तो इस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं आएगा। बॉडी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं आया इस फोर्सेस के लगने की वजह से, तो बॉडी अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सिमिलर वे में और एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। बॉडी पे यदि हम ओनली एक इंक्लाइन फोर्स लगा रहे, दोनों मेरा यदि अमाउंट को फोर्स लग रहा है तो तब भी बॉडी में, ठीक है, इस अकॉर्डिंग में लग रहा है, दोनों एफ है, तो बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएगा सिर्फ उसका मोशन पे। तो नंबर ऑफ फोर्सेस जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ बोला गया है ए सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स में हम लोग क्या क्या बताए थे? लाइक फोर्स, अनलाइक फोर्सेस, कोप्लानर फोर्सेस, ठीक है, नॉन कोप्लानर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। सारा जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो बॉडी पे लगने के बाद बॉडी में जो स्टेट है रेस्ट थी वो रेस्ट में ही है, तब उस बॉडी को हम बोल सकते हैं वो इक्विलिब्रियम में है विद एक्टिंग अपन बाय दिस नंबर ऑफ फोर्सेस। ओके, इसको हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सिंपल सा 3 कंडीशन हमको याद रखना है, ठीक है। तो जब हम कोप्लानर कॉन्करेंट का फोर्स के बारे, कॉन्करेंट मीन्स जब जो सारा फोर्स जो यदि एक पॉइंट में आके मर्ज करे, जैसे ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ठीक है, तो इसको हम कॉन्करेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों आके एक ही पॉइंट पे ये मर्ज कर रहा है। तो कॉन्करेंट फोर्स के टाइम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है समेशन ऑफ Fx0 समेशन ऑफ Fy0। समेशन ऑफ Fx क्या है? समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समेशन ऑफ Fy मीन्स समेशन ऑफ फोर्स इन y एक्सिस मीन्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। और रिजल्टेड हम निकालते हैं r इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ Fx होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ओके, सिमिलर वे में जब हम नॉन कोप्लानर फोर्स बात करते हैं, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट मीन्स मान लेते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स है, कभी कोई फोर्स यहाँ लग रहा है, कोई फोर्स यहाँ लग रहा है, कोई फोर्स यहाँ लग रहा है, तो जो नंबर ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, तो वो एक पॉइंट से आके मर्ज नहीं कर रहा है, इंक्लाइन नहीं कर रहा है, तो उस समय फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स। यदि नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के वजह से बॉडी में यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मीन्स नंबर ऑफ फोर्सेज यदि बैलेंस्ड है, मान लेते हैं ऊपर में हम एग्जाम्पल का तौर पर ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है और नीचे वाला 10 न्यूटन बता रहे हैं, तो समेशन आप मतलब जो डाउनवर्ड काम कर रहा है 5 + 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। नीचे से 10 काम कर रहा है तो दोनों बराबर है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इस केस में बॉडी को बोल सकते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम यदि उसमें नॉन कॉन्करेंट फोर्स लग रहा है तो भी। तो हम एक चीज़ जानते हैं, जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो रहा है मीन्स यदि इस पॉइंट पे मान लेते हैं हम निकालना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, इससे यहाँ का मान लेते हैं L1 डिस्टेंस है, यहाँ से L2 है, ठीक है, यहाँ से L3 है, तो इससे क्या हो रहा है? मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे मान लेते हैं एक पॉइंट है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम ये पॉइंट O है, इस पॉइंट में एक फोर्स यहाँ लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से ये इस पॉइंट में ये इसको नीचे की तरफ घुमाएगा, ये क्लॉक की डायरेक्शन की तरफ है इसलिए इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। ये डायरेक्शन यदि हम नीचे से ऊपर लगा रहे हैं F2, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हम देख रहे हैं जब दो फोर्सेज यदि नॉन कॉन्करेंट है तभी उसमें मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो मूवमेंट भी इसका बराबर होना चाहिए, मीन मूवमेंट भी इसका बैलेंस रहना चाहिए। समेशन ऑफ मूवमेंट उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज बराबर हो, समेशन ऑफ Fx मीन्स इक्वल टू 0 हो, मतलब वर्टिकल
फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए, और फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स इन हॉरिजॉन्टल मोशन इन एक्स एक्सिस वो बराबर होना चाहिए, तब बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। इसीलिए इसका 3 कंडीशन है। देखिए, समेशन ऑफ Fx0, समेशन ऑफ Fy0, समेशन ऑफ M0। समेशन ऑफ Fx0 मीन्स हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस लग रहा है बहुत सारा, तो दोनों आपस में कैंसिल करेगा, बैलेंस है। वाई में मीन्स ऊपर से लग रहा है और नीचे से लग रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो वो आपस में कैंसिल करेगा, बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मूवमेंट में यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है, दोनों वो बराबर होगा। ये मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, दोनों बराबर होगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम है, बॉडी में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो चलिए आके न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। यही सारा इसमें केसेस लिखा हो गया, और उसके पहले आपको थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम होता है जिसमें बॉडी में जब हम फोर्स लगा रहे हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, उस वजह से वो मेरा एक्शन कहलाएगा, और एक्शन कहलाने की वजह से बॉडी में रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू द अप्लाइड एक्शन फोर्सेस। तो हम जैसे जानते हैं हमारा वेट है वो हमारा एक्शन है, इस वजह से रिएक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड काम करता है, क्योंकि मेरा एक्शन जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ हमेशा लगती है। तो मेरा वेट है एक्शन और रिएक्शन मेरा अपवर्ड फोर्सेस। सिमिलरली हमें एक्शन रिएक्शन के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया है आपको, और इस कारण से जब बॉडी किसी भी जगह पे रखा हुआ है, इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इन वर्टिकल सरफेस पे वो रेस्ट किया हुआ है, ठीक है, उस पे फोर्स लगे या उसका खुद सेल्फ वेट हो, उस वजह से उसका रिएक्शन लगेगा, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस दोनों पे लगेगा। उस दोनों को हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके वजह से उसके पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है उस न्यूमेरिकल का। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमको सारा फोर्सेस को दर्शाना है, और उस क्रिटिकल फिगर से उसको हटा के सारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिखाना है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक रोप के द्वारा इस पर ये लटक रहा है, ठीक है। तो इसका ये तो नॉर्मल गिवन फिगर है, पर हमको पता है कि इसका खुद का एक वेट होगा जो नीचे की तरफ काम किया वो W है, और रोप में स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन फोर्स डेवलप होता है, और वो जो टेंशन फोर्स है इस एक्शन की वजह से हो रहा है, मतलब उसका यहाँ पर ये लैम्प लटक रहा है, उसका वेट है, वो डाउनवर्ड काम करेगा, उसका टेंशन फोर्स अपवर्ड काम करेगा, ये हमें पता है। जैसे हम बाल्टी से पानी थ्रू बाल्टी हम रोप के द्वारा जब घिरनी से पानी निकालते हैं, तो वो उसमें भी जो पानी जब निकाल रहे हैं, ठीक है, ओके, तो उस बाल्टी की वजह से उस मान लेते हैं ये घिरनी है, ठीक है, उस घेरनी है, यहाँ पर बाल्टी है, पानी निकाल रहे हैं, तो पानी का वेट होगा, तो इस वजह से उस पर टेंशन डेवलप होगा, तो इसलिए हमें भी हमको भी हाथ में फोर्स नीचे देना पड़ता है। हम इसमें एक बंदा खड़ा रहता है, इसमें वो पकड़ के नीचे खींचता है, क्योंकि इसको ऊपर खींचने के लिए हमको नीचे यहाँ फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से जो टेंशन डेवलप होता है, हमेशा याद रखना, रोप थ्रेड में हमेशा टेंशन फोर्स डेवलप होता है, वही टेंशन यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है ड्यू टू द एक्शन फोर्स, यहाँ एक्शन फोर्स है, यहाँ इसका वेट। तो इसको हम दर्शा दिए इस डायरेक्शन में, मीन्स इसका वेट दर्शा दिया, इसका टेंशन दर्शा दिए। इसके अलावा कोई भी फोर्स यहाँ नहीं है, तो इस बॉडी को जब हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे उसको बोलेंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रेस्पेक्टिव फिगर। इसको देखिए, ये बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। रखने की वजह से इसका वेट नीचे काम किया, देखिए इसका नीचे वेट काम करेगा, ठीक है, और यहाँ भी इसका काम कर रहा है, ठीक है। तो इस दोनों सरफेस पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ देखिए RA और RB दिखाया गया है, ठीक है। एंगल यहाँ 60 निकाला गया है, क्योंकि जब इसको हम निकालेंगे यहाँ से तो 60 या 90 ये 30 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से निकालना है। सिमिलरली देखिए इस सरफेस पे इसका वेट और रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली जब रोप से कोई पुली के थ्रू कोई वेट यदि उसमें लटक रहा है, उस समय क्या होगा, इस W2 का नीचे W2 काम करेगा, इस स्ट्रिंग में T काम करेगा, इसका नीचे W1 काम करेगा, इसका ऊपर T काम करेगा। दोनों टेंशन इन रोप इक्वल है, इस क्यों कि दोनों सेम रोप के थ्रू अटैच है, मतलब ये जो रोप है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जो रोप है ये एक ही कॉमन रोप है, इसलिए दोनों का टेंशन एक ही होगा, जो हमेशा वेट के एक्शन के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो हमें याद रखना है समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो इन नॉन कॉन्कुरेंट फोर्सेज, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कॉन्कुरेंट समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, और रिजल्टेंट है समेशन ऑफ एफ एक्स। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, याद रहेगा। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब वीडियो हमको याद रखना तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिएक्शन एट बेस ए एंड इंक्लिनेशन थीटा फॉर द टेलीफोन पोल टू टू स्टेबल फिगर। ओके, तो इसमें क्या है, एक पोल यहाँ पर है, इसमें एक हॉरिजॉन्टली फोर्स 400 न्यूटन एक्ट हो रहा है और एक 600 न्यूटन जो थीटा पे है। तो हमें थीटा निकालना है, ठीक है, और रिएक्शन एट ए निकालना है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें देख रहे हैं इसमें भी सेम, जब इसमें कंडीशन में बोल दिया है कि रिएक्शन एट द बेस ए एंड इंक्लिनेशन थीटा फॉर द टेलीफोन पोल टू बी स्टेबल टू फिगर। स्टेबल मीन्स वो इस दोनों फोर्स की वजह से 400 और 600 फोर्स इस पोल पे लग रहा है, लगने के बाद भी पोल मेरा स्ट्रेट है, मतलब कोई इसमें चेंजेस नहीं है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में जब है, स्टेबल बोल दे मीन्स इक्विलिब्रियम में है, उसमें हमको क्या कंडीशन रखना है, उसका समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ आई और समेशन ऑफ मूवमेंट के थ्रू हम किसी भी चीज़ को लगाएंगे कंडीशन को, हम अननोन चीज़ निकाल सकेंगे। देखिए इसका फिगर, ये पोल था, ठीक है, मैंने पोल को रेड कलर से देख ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। पोल होने के बाद उसके बाद देखिए एक 600 न्यूटन लग रहा था, 600 न्यूटन का कंपोनेंट टूटेगा तो 600 कॉस थीटा टूटा और 600 साइन थीटा टूटा। ये 400 न्यूटन हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स की तरफ लग रहा है, वो गिवन है। उसके बाद और एक चीज़ नीचे दिखा गया है, इस पॉइंट में एक आर ए भी लिखा हुआ है और आर ए एच लिखा हुआ है। जब पोल जब गिरेगा तो आइदर इस साइड गिर सकता है, लेफ्ट राइट गिर सकता है, किसी भी तरफ गिर सकता है, या हमारे स्क्रीन के तरफ गिर सकता है या स्क्रीन में पीछे गिर सकता है, मीन्स यहाँ या पीछे। तो इसलिए ये मतलब इस तरह से गिरने का फेनोमेना से कारण इस पॉइंट में हम इसको बोल सकते हैं ये हिंज्ड जो है, हिंज मतलब ये किसी भी तरफ मूव कर सकता है। ये जैसे हमारा हाथ ये इस तरह से, ये इस तरह या इस तरह गिर सकता है। इसलिए उसका जब वो ऊपर 600 कॉस थीटा की वजह से उसका आर ए भी लगा, ठीक है। और जब वो उसका दो डायरेक्शन है कि देखिए 600 साइन थीटा ऊपर लग रहा है और 400 न्यूटन ऊपर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो उस कारण से उसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिएक्शन काम करेगा, ठीक है। तो वो उसका भी हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मोमेंट। तो ये सबको समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया यहाँ पर। ये 600 न्यूटन गिवन था, इसका 600 साइन थीटा 600 कॉस थीटा का रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। और हमेशा इस तरह से आपको लिखना है, 600 कॉस थीटा नीचे लग रहा है इसलिए आर ए भी ऊपर लग रहा है। ये दोनों न्यूटन 400 600 साइन थीटा और 400 न्यूटन, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो नेट कहीं पर फोर्स लगेगा ही। हमको 600 साइन थीटा का वैल्यू पता नहीं है, 400 न्यूटन का वैल्यू पता है। अब दोनों में कौन भरा, थीटा का वैल्यू तो मैंने निकाला नहीं है, तो मान लेते हैं 600 साइन थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा 400 से, ठीक है। काम होगा या 400 का पता नहीं। तो यदि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स यहाँ है 600 साइन थीटा, देखिए ऊपर 600 साइन थीटा, वो मेरा एक्शन है, तो एक्शन का ऑपोजिट में रिएक्शन लगेगा। मान लेते हैं 600 साइन थीटा का ऑपोजिट में रिएक्शन आर ए भी लग रहा है, जो इस आर ए एच लिखा है, ठीक है। वो यदि पॉजिटिव आएगा हम सॉल्व करने का टाइम, मतलब आर एच इस डायरेक्शन में लग रहा है, यदि नेगेटिव आता है मतलब आर एच अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, उस समय मान लेंगे कि एक्शन का फोर्स, एक्शन मेरा पॉजिटिव एक्स की तरफ लग रहा है। तो पॉजिटिव आ जाता है, मेरा मानने जो रिएक्शन मानने का जो डायरेक्शन है वो मेरा से सही रहेगा। यदि नेगेटिव आएगा मतलब ऑपोजिट लगेगा, मेरा मानने का एज्यूम करने का डायरेक्शन का ऑपोजिट, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, ये मेन कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ याद रखना है, तो इस पॉइंट पे हम मूवमेंट निकालेंगे, इस पॉइंट में मूवमेंट निकालेंगे, तो दो पॉइंट आता है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे। रीज़न क्यों है, इस पॉइंट में मूवमेंट इसलिए निकालेंगे क्योंकि इस पॉइंट में जब मूवमेंट निकालेंगे तो उस पॉइंट में जो भी फोर्स यदि उसमें पार हो रहा है, उससे पास हो रहा है, तो आर ए भी आर एच उससे पास हो रहा है, तो उस फोर्स की वजह से उस पॉइंट में मूवमेंट उसका जीरो हो जाएगा। और 600 कॉस थीटा भी उस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस तीनों फोर्स 600 कॉस थीटा, आर ए वी, आर एच का फोर्स की वजह से उस पॉइंट में मूवमेंट जीरो हो जाएगा। तो हमें
400 न्यूटन और 600 साइन थीटा का उस पॉइंट में मूवमेंट निकालना है। उससे मेरा थीटा का वैल्यू जो है अननोन वो हम निकाल लेंगे। देखिए ठीक है, मूवमेंट जब ए निकाले हैं तो यहाँ देखना पड़ेगा, स्पीकर को थोड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए 400 न्यूटन इस पॉइंट में जब 400 न्यूटन इसको घुमाएगा तो इस तरह से घुमाएगा, ठीक है, इसको से घुमा रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसलिए हम 400 इंटू एच ले लिए। मान लेते हैं यहाँ से हाइट एच है, ठीक है, और 600 कॉस थीटा 600 कॉस थीटा इंटू जीरो दिया गया। जीरो इसलिए दिया गया, हम कॉन्सिडर कीजिए या ना कॉन्सिडर कीजिए, इसमें कॉन्सिडर किया है। जीरो किस लिए दिया है कि उससे कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो जो भी फोर्स रहेगा आर ए भी आर ए एच और 600 कॉस थीटा उसका मूवमेंट उसका पॉइंट में जीरो होगा। फिर 600 साइन थीटा देखिए माइनस साइन लिया गया है, ओके, ठीक है। तो ये 600 साइन थीटा देखिए इस पॉइंट में इसको ये थ्रू एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हम साइन नेगेटिव लेंगे इसलिए 600 साइन थीटा इंटू एच दे दिया। आर ए भी आर ए एच और आर ए बी के साथ जीरो है, तो हमें इस न्यूमेरिकल में जीरो इसलिए दिखा रहे हैं कि उस पॉइंट से अबाउट में वो पास कर रहा था, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई हाइट ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से उसमें हम जीरो दे रहे हैं। तो आप सिंपल सा याद रखिएगा, जिस पॉइंट में हम मूवमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से जो भी फोर्स पार कर रहा है, जिसमें वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस फोर्स का उस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, देखिए 400 एच इक्वल टू 600 साइन थीटा इंटू एच हो गया। तो 400 इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा थीटा का वैल्यू साइन थीटा का 2/3 है और थीटा का वैल्यू मेरा आ जाएगा 41.81 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। और हमें पता है कि समेशन ऑफ मूवमेंट का कंडीशन है और एक कंडीशन है, तो हमें थीटा का वैल्यू मान पता चल गया है। हमें पता है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होता है। एफ एक्स जीरो मतलब एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स में जो भी मेरा नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है वो आपस को बैलेंस कर रहा है, और वाई मतलब समेशन ऑफ एफ आई मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स नीचे की तरफ फोर्स जितना भी लग रहा है वो आपस में मैग्नीट्यूड बैलेंस्ड है, तभी समेशन उसका जीरो आ रहा है। समेशन मतलब नेट साइन कन्वेंशन का थ्रू ऐड करने के बाद। देखिए उसके बाद हम समेशन ऑफ एफ आई लिए। एफ आई में समेशन ऑफ एफ आई, तो एफ आई में देखिए कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स आ रहा है देखते हैं। एक 600 कॉस थीटा वो नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, इसे नेगेटिव साइन लेंगे इसका, और आर ए बी का पॉजिटिव साइन लेंगे और बैलेंस कर देंगे। तो 600 कॉस थीटा और आर ए बी, देखिए आर ए बी पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, 600 कॉस से नेगेटिव की तरफ जा रहा था, तो दोनों को बैलेंस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिए और आर ए बी का मान मेरा पता चल गया। आर ए बी इक्वल टू 600 कॉस थीटा एक तरफ रखे, तो वो इक्वल टू का अपोजिट साइड चला गया, तो पॉजिटिव हो गया, तो मेरा वैल्यू पता चल गया। सिमिलरली जब हम समेशन ऑफ एफ एक्स लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, तो एफ एक्स के हमको देखना है क्वेश्चन में कि कौन कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। देखिए इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फोर्स है एक 400 न्यूटन, एक 600 साइन थीटा, ठीक है, और आर ए एच। तो आर ए एच और 400 न्यूटन मेरा पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो हमको पॉजिटिव साइन लेंगे और 600 साइन थीटा अपोजिट में लेंगे, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन लेंगे। तो देखिए तो 400 पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा था, पॉजिटिव साइन 400 न्यूटन पॉजिटिव एक्स की तरफ था, इसलिए पॉजिटिव साइन। ये 600 साइन थीटा नेगेटिव एक्स की तरफ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हमको इसको कैलकुलेट करके मेरा आर एच का मान आया, देखिए जीरो। मतलब हम जो एज्यूम किए थे इस क्वेश्चन पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हम एज्यूम किए कि 400 न्यूटन और 600 साइन थीटा के वजह से कोई भी हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन हो रहा है वो जीरो है, मतलब ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहा है, ओके। तो साइन थीटा का मान देखिए क्यों बैलेंस कर रहा है, हम साइन थीटा का मान निकाले थे 2/3, ठीक है। देखिए 600 साइन थीटा का मान है 2/3, ठीक है। तो 3 200 जा तो इक्वल टू कितना आएगा, 200 इंटू 2 मतलब 400 आएगा, और दोनों तरफ 400 वैल्यू है साइन थीटा निकालने के बाद। तो इसीलिए आर ए एच का मान मेरा जीरो आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में बैलेंस्ड है, तो कोई भी रिएक्शन फोर्स जनरेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्शन ही नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स में, तो रिएक्शन कहाँ से आएगा, ठीक है। इस वजह से आर ए एच जीरो आ रहा है। तो दिस ये सारा कॉन्सेप्ट है इसी
इक्विलिब्रियम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो होप आपको समझ में आया होगा, मैं समझा पाया होगा। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तो थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS। थैंक यू।